हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आज आपको दो ऐसे शेयर्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिनका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए है। लेकिन दोस्तों ये दोनों शेयर आने वाले 1 से 2 सालों में HDFC बैंक को टक्कर देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक के शेयर को टक्कर देने वाले हैं। HDFC बैंक के एक शेयर का प्राइस करीब 1600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और वहीं पर इन दोनों शेयर का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आज आपको दो ऐसे शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ही इनका जो शेयर प्राइस है उस टक्कर देगा HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को। जी हाँ दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के एक शेयर का प्राइस करीब 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक के एक शेयर का प्राइस करीब 1600 या 1500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस शेयर के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये दोनों शेयर मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं दोस्तों। आने वाले टाइम में ये शेयर्स धमाल मचाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए जानते हैं कि आखिर ये दोनों शेयर हैं कौन से और ये क्यों इतने ज्यादा चर्चा में बने हुए दोस्तों। रेगुलर दोस्तों इनके ऊपर न्यूज आ रही है, इनके ऊपर बहुत सारी खबरें अब तक छप चुकी हैं मीडिया में, क्योंकि ये दोनों शेयर दोस्तों आने वाले टाइम में धमाल मचाने वाले हैं। ये 50 रुपए के शेयर आने वाले टाइम में 1500 रुपए से भी ऊपर को जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर ये दोनों शेयर हैं कौन से। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारी इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर का स्टॉक है, जिसके एक शेयर का प्राइस 54 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक शेयर का प्राइस करीब 54 रुपये 10 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम इसका चार्ट देखें एक साल के ट्रेंड पर, तो आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेंड है, इसके चार्ट का जो ट्रेंड है सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। इसे हम एक साल के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सिर्फ 21 मार्च 2023 में अपना लो लगाया था, जो कि 21 रुपये 50 पैसे के आसपास इसने अपना लो लगाया था। इसने जो अपना लो लगाया दोस्तों वो 21 रुपये 50 पैसे लगाया और इसने हाई लगाया है 56 रुपये 65 पैसे का। ये एक बैंक है, यानी कि एक स्मॉल कैटेगरी का बैंक है, जो कि RBI द्वारा रेगुलेटेड है। यानी कि RBI द्वारा ये बैंक संचालित किए जाते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। ये दोस्तों जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, ये सारे बैंक्स दोस्तों RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस पर ही चलाए जा रहे हैं। ये कोई अनऑथोराइज्ड बैंक नहीं है, ये बस छोटे बैंक हैं, छोटे यूनिट्स, माइक्रो बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। माइक्रो बिजनेसेस, MSME जो बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। और जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, वो इनको सिर्फ ज़्यादातर दोस्तों FD के नाम से जानती है, क्योंकि जो इनके FD के रेट्स हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे, काफ़ी एग्रेसिव रेट हैं। सीनियर सिटीजन को ये 9.5% से लेकर 10% तक का ईयरली रिटर्न अपने FD पर दे देते हैं दोस्तों। नॉर्मल सिटीजन की बात करें करीब 8 से लेकर 9% तक का ईयरली रिटर्न, ईयरली FD रेट्स देते हैं दोस्तों। यानी अगर आप इनके पास अपनी FD ओपन करते हैं तो करीब 8 से 9% तक का दोस्तों ईयरली आपको ईजिली रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों अपने FD पर। वहीं जहाँ अदर बैंक, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI या फिर जो और बैंक है HDFC या ICICI बैंक, आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट देते हैं आपके FD पर। वहीं ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, ये आपको 8 से 9% तक का FD रेट ऑफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जो NBFCs हैं, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, ये आपको 12% से लेकर 15% तक का ईयरली रिटर्न देने का वादा करते हैं और देते भी हैं दोस्तों। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इन बैंकों से डरते हैं, यार कहीं पैसा ना डूब जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। दोस्तों यहाँ पर RBI की रेगुलेटरीज काम कर रही है। आपका जो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट है, आप किसी भी बैंक में FD कीजिए, आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट पूरी तरह इंश्योर होता है। बैंक चाहे कितना भी कंगाल हो जाए, कुछ भी हो जाए बैंक में दोस्तों, आपको आपकी 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिलेगा वापस दोस्तों, कहीं नहीं डूबना। आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आपका इंश्योर होता है। हर बैंक में, किसी बैंक में आप FD कराओ, 5 लाख रुपए तक का जो आपका अमाउंट है वो आपका इंश्योर होता है। अगर सपोज अगर आपको 50 लाख रुपए तक की FD करनी, तो दोस्तों आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंक्स में आप अलग अलग FD करवा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा डर है तो। क्योंकि दोस्तों इकट्ठे अगर आप करवाते हैं तो आपको ऐसा लगता है रिस्क ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों रिस्क यहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं रिस्क दोस्तों। आपका सारा पैसा सेफ है, आप किसी भी बैंक में अपने FD करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रही दोस्तों इनके प्लान्स की बात। ये आम पब्लिक से FD के रूप में पैसे लेते हैं और उस पैसे को दोस्तों मार्केट में, जैसे और बैंक्स अपना व्यापार चलाते हैं वैसे ये भी अपना व्यापार चलाते हैं। बस ज़्यादातर जो इनका फोकस होता है वो माइक्रो बिजनेसेस पे होता है, छोटे बिजनेसेस पे होता है। जो दुकानदार हैं, जो होलसेलर हैं, जो ग्रोसरी स्टोर हैं, उनको ज़्यादातर ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ऐसा नहीं कि बड़े लोगों को लोन नहीं देते, बिल्कुल देते हैं कि, लेकिन जो इनका मेन मोटिव होता है दोस्तों वो नए बिजनेसेस पर होता है। जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, नए आइडियाज़ होते हैं, उन पर इनका ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि अब चलिए हम इसके थोड़ा सा
फंडामेंटल्स की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी रेशो की बात करें 9.77 इसका पी रेशो है। पीबी रेशो की बात करें 2.55 इसका पीबी रेशो है। पी रेशो मैंने आपको बता दिया 9.77 है। डिविडेंड यील्ड 2.27% यानी कि ये शेयर आपको डिविडेंड भी दे रहा है। सेक्टर पी की बात करें 17.33 इसका सेक्टर पी है। सेक्टर पीबी की अगर बात करें 2.35 इसका सेक्टर पीबी है। और सेक्टर डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो 0.99% का इसका सेक्टर डिविडेंड यील्ड है। हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। सन 2020 में इसने करीब 350 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं 2021 में करीब 10 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2022 में 410 करोड़ रुपए का इनका लॉस हुआ था। अब ये लॉस मुझे समझ नहीं आता क्यों हुआ था आखिर। कुछ तो बात रही होगी दोस्तों जिसकी वजह से इनको यहाँ पर लॉस झेलना पड़ा। और ये 2022 की बात है। और अगर हम आगे की ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं 2023 में करीब 1100 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ दोस्तों। 1100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मान सकते हो दोस्तों। 1100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जिससे कि आज ये बैंक एक सक्सेसफुल बैंक है दोस्तों। और आगे आने वाले 1 से 2 सालों में इसका जो शेयर का प्राइस है वो करीब 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए के आसपास ट्रेड करेगा दोस्तों। और वहां तक पहुंचेगा दोस्तों, क्योंकि इनका जो बेस है, इनका जो व्यापार का जो बेस है वो माइक्रो बिजनेसेस और जो MSMEs हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, उन पर इनका ज़्यादा फोकस है और उनको ज़्यादा ये प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों लोन के मामले में। चलिए दोस्तों, इनकी थोड़ा सा हम होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। 73.67% की प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.58% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है 5.5%। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है 3.89% है। रिटेल एंड अदर्स की जो होल्डिंग है 15.36% की होल्डिंग है रिटेल एंड अदर्स की। तो ये तो थी इसकी प्रमोटर होल्डिंग। अब चलिए इसके स्टॉक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 54 रुपये 10 पैसे पर। हम यहाँ से इसका वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों वीकली चार्ट में कितना साफ तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका जो ट्रेंड है पूरी तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो इससे एकदम आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में ये एक बिग बुल के तौर पर जाना जाएगा दोस्तों। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये एक नया हाई लगाएगा। और ये नया हाई कहाँ तक जा सकता है उसका अंदाजा मैं भी नहीं लगा सकता, उसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। क्योंकि दोस्तों ये बड़े बिजनेसेस को, बड़े बैंकों को टक्कर दे रहा है। बिकॉज जितना काम सरकारी बैंक नहीं कर पाते उससे कहीं ज़्यादा गुना ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कर रहे हैं। 70% मार्केट में जो लोन दिए जा रहे हैं वो इन्हीं बैंक्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें सबसे आगे हैं। उसके बाद दोस्तों ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC और ICICI बैंक ऊपर टॉप पे हैं लोन्स के मामले में। चोलामंडलम भी है, चोलामंडलम फाइनेंस भी है। लेकिन दोस्तों अभी इनका भी टाइम है दोस्तों। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब बैंक्स भी दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे। और इन्हीं के साथ साथ दोस्तों इनके शेयर का जो प्राइस है वो आने वाले टाइम में 1400 से 1500 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे जाएगा दोस्तों। क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों हमारा जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। ये भी दोस्तों एक बैंकिंग सेक्टर का शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक। इसके एक शेयर का प्राइस है 95 रुपये। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। IDFC फर्स्ट बैंक के एक शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है 95 रुपये 50 पैसे पर। और इसने जो अपना हाई लगाया है 95 रुपये 90 पैसे का इसने हाई लगाया है। अब इसे हम 1 ईयर के चार्ट पैटर्न पर अगर इसे हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसका जो ट्रेंड है सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि यह एक सेफ स्टॉक है जिसके अंदर आप अपनी होल्डिंग ले सकते हैं। अगर ये स्टॉक अगर आप आज बाई करते हैं दोस्तों, जरूर ये 95 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में 2 से 3 सालों में इसके जो स्टॉक का जो प्राइस है वो आप देखेंगे 1200 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे जाएगा दोस्तों। क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है दोस्तों। IDFC फर्स्ट बैंक आने वाले टाइम में दोस्तों एक बहुत बड़ा बैंक बनने वाला है, जो कि टक्कर देगा सीधे सीधे दोस्तों HDFC बैंक। और इसी के साथ साथ दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, इन दोनों बैंक का मैं आपको नाम बता रहा हूँ दोस्तों। ये दोनों बैंक HDFC को टक्कर देने वाले हैं। यानी कि इस टक्कर में दोस्तों ICICI बैंक भी है। हालांकि ICICI बैंक वो थोड़ा अलग लेवल का बैंक हो गया। IDFC फर्स्ट और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों बैंक दोस्तों आगे आने वाले 2 से 3 सालों में इनका जो शेयर प्राइस है वो करीब 800, 900, 1200 रुपये के आसपास ट्रेड करेगा दोस्तों। चलिए इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, इसके थोड़ा फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। पी रेशो की बात करें दोस्तों 25.58 इसका पी रेशो, यानी 25.58 इसका पी रेशो है। पीबी रेशो की बात करें 2.46 इसका पी रेशो है। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर डिविडेंड यील्ड नहीं मिल रही है, यानी ये स्टॉक डिविडेंड यील्ड नहीं दे रहा है। सेक्टर पी की बात करें तो 17.33 इसका सेक्टर पी है। सेक्टर पीवी की अगर बात करें तो 2.35 इसका सेक्टर पीवी है। और सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.99% इसका सेक्टर डिविडेंड यील्ड है। अब इसके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है साल दर साल। 2020 में दोस्तों इनको करीब 2840 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। इसी तरह 2021 में इनको 480 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2023 में 2480 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं इनका जो प्रॉफिट रेशियो दोस्तों वो बढ़ता जा रहा है।
यानी कि 2021 में 480 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2022 में 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 2023 में 2480 करोड़ का प्रॉफिट किया दोस्तों। और हमारे इस स्टॉक में दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो भी स्टॉक लगातार प्रॉफिट कर रहा है उसका जो नेट कैश फ्लो है दोस्तों वो पॉजिटिव है और उसके पास डेट कम है, यानी उसका जो डेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे उसका जो डेट है वो कम होता जा रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों उसके जो सेल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, साल दर साल उसका सेल्स बढ़ता जा रहा है। तो हम उसे मान लेते हैं दोस्तों कि ये एक अच्छा स्टॉक है, ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए दोस्तों। चाहे आप उसके अंदर 100 शेयर ही इन्वेस्ट करके छोड़ दो दोस्तों, आने वाले टाइम में दोस्तों आपको उसके अंदर प्रॉफिट होगा तो होगा दोस्तों। सेम उसी कैटेगरी दोस्तों ये स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि आपको प्रॉफिट तो देगा ही देगा दोस्तों। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। IDFC फर्स्ट बैंक के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 39.93 इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें 2.78%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें दोस्तों 4.94% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग की बात करें तो 20.84% है। और रिटेल एंड अदर्स की बात करें दोस्तों 31.51% की होल्डिंग है। अब बात करते हैं दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स के बारे में, इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मैंने इसके चार्ट पैटर्न को 1 वीक के टाइम फ्रेम पर ओपन कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चार्ट देखो आप किस तरह से मतलब अच्छे से डेवलप हुआ है, किस तरह से ये स्टॉक धीरे धीरे करके दोस्तों ऊपर जा रहा है। कंस्टेंटली कोई भी चार्ट कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जाता दोस्तों, धीरे धीरे करके सारे स्टॉक्स अप एंड डाउन धीरे धीरे करके जिग तरीके से जाते हैं। लेकिन ये स्टॉक देख सकते हो आप लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पर मैंने इस स्टॉक को प्लॉट किया है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर गया लगभग 60 रुपए तक, 30 रुपए से 60 रुपए तक गया, फिर 60 रुपए से थोड़ा सा रिवर्सल मारा और आप यहाँ देख सकते हैं दोबारा से ये 45 रुपए 48 रुपए पर आया। फिर दोस्तों यहाँ से एक बड़ी रैली निकली और आप देख सकते हैं दोस्तों आज के टाइम में ये शेयर करीब 95 रुपए के आसपास ट्रेड करा, यानी 100 को भी इसने टच कर दिया है। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, लेकिन इस शेयर ने लगातार पिछले साल से लेकर अब तक इसने 100 रुपए को भी टच कर दिया दोस्तों। और वो दिन दूर नहीं कि जब ये शेयर दोस्तों आने वाले टाइम में 900 रुपए 1200 रुपए पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो कि आपके लिए एक बेस्ट स्टॉक साबित हो सकता है। अगर दोस्तों आप इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा दोस्तों, 50 शेयर 20 शेयर 30 शेयर भी अगर आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो आपके लिए एक बेहतर स्टॉक बनता जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक बाई करना है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से सिर्फ मैं आपको ये इतना बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों कि अगर आप आज से इस शेयर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में इसके शेयर का प्राइस जरूर बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि इनका जो फंडामेंटल्स हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनका जो सेल्स फिगर है दोस्तों डे बाई डे यानी ईयर बाई ईयर बढ़ ही रहा है दोस्तों, कम नहीं हो रहा है। इनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है दोस्तों, इनका जो नेट कैश फ्लो है वो भी दोस्तों पॉजिटिव में है और इनका जो डेट है दोस्तों धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी इनके ऊपर डेट ना के बराबर यानी कर्जा दोस्तों ना के बराबर है। और कर्जे की बात करें दोस्तों है कर्जा, लेकिन इतना भी नहीं है कि जिससे कि ये दोस्तों आगे न बढ़ पाए। कर्जा है, सभी बैंकों पे कर्जा है, HDFC पे है, SBI पे है, जितने बैंक चल रहे हैं जितने बिजनेसेस चल रहे हैं सबके ऊपर कुछ ना कुछ दोस्तों कर्ज होता ही है। वैसे इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत कर्ज है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा दोस्तों। ये दोनों स्टॉक्स आपको कैसे लगे दोस्तों? एक स्टॉक जो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने आपको बताया और दूसरा स्टॉक दोस्तों जो कि IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में मैंने आपको बताया। ये दोनों बैंक दोस्तों आने वाले टाइम में काफी लंबी रैली निकालने वाले हैं, यानी कि ये दोनों बैंक आने वाले टाइम में 1200 रुपए के आसपास ट्रेड करेंगे दोस्तों आने वाले 2 से 3 सालों के बाद। यानी ये सीधा सीधा दोस्तों HDFC बैंक को टक्कर देने वाले दोस्तों। इन दोनों शेयर्स के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। ये कोई भी रिकमेंडेशन है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाई गई है, ना कि कोई रिकमेंडेशन है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।